आपको स्टोरी का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो आइए हम इस एपिसोड में देखते हैं कि युग और प्रकृति का जो सफ़र है, क्या वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है या फिर ये उनकी ज़िंदगी की कोई नई शुरुआत है। तो जैसे ही प्रकृति युग की गाड़ी में बैठती है, प्रकृति का नेचर थोड़ा सा जॉली टाइप होता है, वो थोड़ा सा मस्ती करने वाला होता है, तो वो युग से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहती है। लेकिन युग एज वेल वी ऑल नो कि वो एक मीटिंग में बिजी था एंड ही वॉज फोकसिंग ऑन हिज वर्क। तो प्रकृति उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे उसकी तरफ हाय का भी हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उसको नहीं आता। तो प्रकृति अपने मन में कहती है कि कितना खड़ूस इंसान है। ऐसे ही दोनों गाड़ी में बस चुपचाप बैठे होते हैं और वहीं जो प्रकृति की माँ होती है यानी मिसेस वर्षा, प्रकृति का हॉरोस्कोप देखती हैं और उस हॉरोस्कोप में लिखा होता है कि प्रकृति विल मीट हर लाइफ पार्टनर बट शी विल नॉट रिकॉग्नाइज हिम। यानी वो आज अपने होने वाले जीवन साथी से मिलेगी, लेकिन वो उनसे पहचान नहीं पाएगी। और ये पढ़ के मिसेस वर्षा थोड़ी सी नर्वस और एक्साइटेड हो जाती हैं कि क्या सच में आज प्रकृति अपनी लाइफ पार्टनर से मिलने वाली है। और वहीं अग्रवाल फैमिली यानी जो युग की फैमिली होती है, वो उनकी मदर जो होती है वो शांति से अपना खाना बना रही होती है एंड शी फील्स रिलैक्स्ड कि सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए। यानी युग ऑफिस चला गया, रोहित कॉलेज चला गया और युग के फादर अपने काम पे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए चले गए। तो युग के जो फादर होते हैं वो एक रिटायर्ड पर्सन होते हैं, तो अभी वो फ़िलहाल रेस्ट कर रहे होते हैं और कभी कभार अपने दोस्तों से बात करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं और सोसाइटी की कमेटी मीटिंग्स में होती हैं तो वो उनमें भी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से युग और प्रकृति जा रहे होते हैं। वहीं जो प्रकृति की बहन होती है प्रिया, वो भी अपने कॉलेज पहुंच जाती है और कॉलेज पहुंच के प्रिया को याद आता है कि ओ नो, मैं तो बस बैग शायद घर पे ही भूल गई। तो प्रिया थोड़ी सी नर्वस होती है कि अब मैं क्या करूं। तो उसकी फ्रेंड मीनल कहती है तो टेंशन मत ले, मैं नोट्स लेकर आई हूँ, मैं तो ऐसे शेयर कर लूँगी। लेकिन फिर मीनल को पता चलता है कि मीनल भी वही बुक नहीं लाई जो प्रिया भूल गई थी। तो दोनों ही परेशान हो गए हैं। वहीं पर रोहित आता है। रोहित जो युग का ब्रदर होता है वो कहता है कि क्या हुआ। तो प्रिया कहती है कि एक्चुअली मीनल कहती है कि एक्चुअली प्रिया अपनी बुक घर पर भूल गई है और आज उसी का लेक्चर है। तो रोहित कहता है कि कोई नहीं, आप मेरे से शेयर कर लेना, हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे इस बुक से। तो शुरू में तो प्रिया मना करती है, हेसिटेट करती है, लेकिन उसके बाद प्रिया को हाँ करनी पड़ती है। तो लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और कॉलेज प्रोफेसर क्लास के अंदर आ जाते हैं। प्रिया और रोहित दोनों एक साथ बैठकर पढ़ने लगते हैं और उसके साथ क्लास अटेंड करने लगते हैं। मीनल भी अपने फ्रेंड के साथ बुक शेयर करने लग जाती है। जब दोनों एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो मीनल उनकी तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल कर होती है और मन ही मन में सोचते हैं कि वाओ, दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद मीनल अपने सर पे हाथ देख के मारती है और कहती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। वापस पढ़ने लगती है और क्लास चलती है। वहीं युग और प्रकृति गाड़ी में बैठे होते हैं बिल्कुल चुपचाप और दोनों के बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं होती। फिर प्रकृति थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करती है युग से, लेकिन युग मीटिंग में बिजी होता है तो उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। उसके बाद प्रकृति का स्टॉप आने ही वाला होता है, तभी उसको एक कॉल आती है एचआर की तरफ से, जो आज उसका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा रही थी कि प्रकृति आप कहाँ पहुँची, आप कब तक आओगी। तो प्रकृति कहती है कि बस थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ। तो उसके बाद एचआर कहती है ओके ठीक है। तो फ़ोन रखते ही वो कहती है मुझे सर को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि वो आ रही है। तो जो एचआर कॉल मिलाती है वो किसी और को, उसके बाद फ़ोन पर बात करते हुए कहती है कि सर प्रकृति से मेरी बात हुई, वो बस आ रही है, सो काइंडली आप आ जाइए, इंटरव्यू आपको लेना है। अक्षय सर छुट्टी पे हैं तो इंटरव्यू आपको लेना पड़ेगा उनके एब्सेंस में, तो आप प्लीज़ आ जाइए जल्दी से जल्दी। ये कह के वो फ़ोन काट देती है। उसके बाद प्रकृति अपने जहाँ उसका इंटरव्यू होने वाला होता है वहाँ उतर जाती है और साथ ही युग भी उसी के साथ बैठा हुआ होता है। तो प्रकृति को वो थोड़ा सा पहले छोड़ के आगे चले जाते हैं। युग अपनी कंपनी में जा रहा होता है। प्रकृति उस तरफ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि वो कंपनी है कौन सी, क्योंकि उसके सामने दो कंपनियां होती हैं, तो वो कंफ्यूज होती है कि उसका इंटरव्यू कौन सी कंपनी में है। प्रकृति सोचती है ये मुझे कहाँ उतार दिया, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो एचआर को दोबारा कॉल लगाती है और उसे कंफर्म लोकेशन मांगती है। तो एचआर उसको
कंफर्म लोकेशन सेंड करती है, उसके लोकेशन पे वो चली जाती है और चलते चलते वो ऑफ़िस पहुंच जाती है। एंड व्हेन शी रीच द ऑफिस, जब वो ऑफ़िस पहुंचती है तो ऑफ़िस बहुत ही आलीशान होता है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ आसपास घूम रहे होते हैं। तो ये देख के प्रकृति वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान और सरप्राइज़ हो जाती है। उसके बाद वो रिसेप्शन पे जाती है और पूछती है, मैम मेरा आज इंटरव्यू था, मिस प्रीति से मेरी बात हुई थी। तो इंटरव्यू में रिसेप्शन पे जो मैम होती हैं वो कहती हैं, हाँ जी मैम आज आपका इंटरव्यू है, आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, सर बस आते होंगे। तो प्रकृति वहाँ बैठ जाती है और किसी को कुछ नज़र नहीं आता होता है। युग भी अपने कैबिन में जाता है, ऑफिस के कैबिन में जाता है। युग के ऑफिस भी लाइट जा चुकी थी। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद लाइट, जैसे ही युग अपने ऑफिस पहुंचता है वहाँ लाइट कट हो जाती है, किसी को कुछ नज़र नहीं आता है और युग ऐसे ही अपने कैबिन में चला जाता है। वहीं प्रकृति नर्वस हो रही होती है कि पता नहीं आज मुझसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, मैं किन किन सवालों का जवाब दूंगी। तभी एचआर आती है और कहती है, प्रकृति क्या आप पहुँच गई? उससे मिलने के लिए आती है। तो वो प्रकृति से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और कहती है कि आप थोड़ा सा वेट करो, सर बस आ चुके हैं, वो थोड़ी देर में आपका इंटरव्यू ले लेंगे। ऐसा कह के एचआर प्रकृति के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और उसके बाद वो उन्हें लेके प्रकृति के मैनेजर के पास जाती है, जो उनके कैबिन में चली जाती है। तो उसके बाद प्रकृति को एचआर दोबारा बुलाने आती है और प्रकृति से कहती है कि प्रकृति सर रेडी हैं, आप आ जाओ उनके कैबिन में। पर इससे पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो दोनों जाके प्रकृति के जॉब से रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रकृति कहती है कि ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट जॉब है, मैं अभी कॉलेज कर रही थी, तो आई एम अ फ्रेशर। तो एचआर कहती है, ओके वेल डन, आप 5 मिनट वेट करो, बस सर फ्री एक छोटी सी मीटिंग पे गए हैं, उसके बाद वो जैसे ही फ्री होते हैं वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे। वही जो सर हैं जो प्रकृति का इंटरव्यू लेने वाले होते हैं बहुत ही बिजी चल रहे होते हैं। एचआर उनके कैबिन में जाती है और कहती है, सर शी इज़ हियर, शी हैज़ अराइव्ड एंड शी इज़ वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। तो उसको एक आवाज़ आती है, ओके उसे भेज लो, बस 2 मिनट वेट करें, मैं फिर मेरे कैबिन में भेज देना। फिर एचआर बाहर जाती है, प्रकृति अपने सर के कैबिन में बाहर जाते कहती है कि 2 मिनट प्रकृति वेट करो, उसके बाद सर के कैबिन में चल जाना। और वो कैबिन का रास्ता भी बता देती है। 2 मिनट बाद प्रकृति घड़ी देखती है और 2 मिनट पूरे हो चुके होते हैं। फिर प्रकृति धीरे धीरे उस कैबिन की तरफ जाती है और जैसे ही प्रकृति दरवाज़ा खोलती है, शी सेज, सर मैं आई कम इन। तो वहाँ से चेयर पे बैठा शख्स कहता है कि हाँ जी आ जाइए। तो प्रकृति जैसे ही कैबिन में जाती है वो पूछती है, मैं कम इन। वो अंदर चली जाती है, चेयर पे बैठ जाती है और फिर उसके बाद चेयर जैसे ही टर्न होती है प्रकृति का एक चेहरा नज़र आता है और वो चेहरा और कोई नहीं है बल्कि युग ग्रेवाल का होता है, जिससे वो सुबह रास्ते में टकराई थी। युग का भी चेहरा वो देखकर हैरान हो जाता है और जिस लड़की से वो सुबह मिला था वो वही लड़के थे जिससे वो उसका इंटरव्यू लेने वाला था। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं बिना कुछ बोले। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई में युग ही वो इंसान है जिसका हॉरोस्कोप वर्षा ने प्रकृति के हॉरोस्कोप में पढ़ा था, कि आज प्रकृति अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से मिलेगी। क्या ज़िंदगी उन्हें दोबारा से मिलाने की कोशिश कर रही है? क्या उनकी किस्मत एक साथ लिखी है या बस ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो जानने के लिए देखते रहिए अनएक्सपेक्टेड इश्क। मिलते हैं एपिसोड 3 में।